हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज है 12 जनवरी और 12 जनवरी के जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन बन सकते हैं, सभी प्रश्न हम लोग इसमें करेंगे। और इसमें हम लोग यह क्लास आपको डेली सुबह 6 बजे यहाँ पे मिलती है। तो यह प्रश्न जो है सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है, सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण यह क्लास है। इसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और खेल से संबंधित भी प्रश्न इसमें हम लोग देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज के प्रश्न। देखिए, आज का पहला प्रश्न है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो यह आपको बताना है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है भारत के पासपोर्ट को कौन सा स्थान मिला है। तो याद रखिएगा, यह 85वां स्थान मिला है। पहले, इससे पहले जो भारत था 80वां स्थान पर था, अब 5 अंक बढ़ गया है। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग इस वर्ष 5 अंक गिरकर क्या हो गई, 50वें हो गई है तथा सिंगापुर लगातार दूसरे वर्ष शीर्ष पर आया। 2024 में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंकिंग विश्व स्तर का 80वां स्थान थी पहले। अब कितनी हो गई है, तो अब कितनी हो गई है, तो याद रखिएगा अब कितनी हो गई, 85, ठीक ना। वही बात की जाए 2025 सूचकांक के अनुसार पाकिस्तान और बांग्लादेश की बात की जाए, तो यहाँ पे पाकिस्तान की रैंक हो गई है 103 और बांग्लादेश की हो गई है 100 इसमें हो गई है, जो कि पाकिस्तान की 2024 में 101 थी और बांग्लादेश की 2024 में 97 स्थान पर थे। ये भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग 2025 कहाँ शुरू किया गया है। तो यह आपको बताना, भारत यंग लीडर्स डायलॉग कहाँ पे शुरू किया गया है। तो यह याद रखिएगा, नई दिल्ली के मंडपम में शुरू किया गया है, जो कि यह स्वामी विवेकानंद की जयंती को पे यह स्मृति के रूप में यह मनाया जाता है। यह आप याद रखिएगा, अगर स्वामी विवेकानंद की जयंती कब मनाई जाती है, तो 12 जनवरी यह 1863 में इनका जन्म हुआ था, ठीक है ना। 12 जनवरी 1863 में इनका जन्म हुआ था, ये भी बात याद रखिएगा। देखिए, 12 जनवरी 1863, ठीक ना, में इनका जन्म हुआ था। तो इन्हीं के याद में यह स्मृति, जो दिवस मनाया जाता है, ये भी बात याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो है, इसका उद्देश्य केंद्रीय मंत्री जो मनसुख मांडविया ने 1 लाख युवा जो नेता को तैयार करना है, इसका लक्ष्य है। ये भी बात याद रखिएगा, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए, हाल ही में पी जयचंद्रन का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे कौन थे। तो यह आपको बताना है, पी जयचंद्रन जो थे वह 80 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। तो वह याद रखिएगा, यह पार्श्व गायक थे, ठीक ना। पार्श्व गायक, इन्हें भाव गायन भी कहा जाता था। भाव गायन, भाव गायकन, भाव गायकन इन्हें कहा जाता था। भाव गायकन इन्हें कहा जाता था, ये भी बात याद रखिए, भाव गायकन। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। महाकुंभ 2025 के लिए आकाशवाणी के विशेष चैनल कुंभवाणी और कुंभ मंगल धुन का शुभारंभ किसने किया है। यह आपको याद रखना, आकाशवाणी के विशेष चैनल जो है इसका यह शुभारंभ किया है योगी आदित्यनाथ ने, जो कि यह महाकुंभ का मेला अगर पूछा जाए कितने दिनों के बाद लगता है, तो 12 साल बाद लगता है, ये भी बात याद रखिएगा। तो अगर यह जो चैनल शुरू किया गया है, तो यह एफएम जो है 103.5 पे आप यहाँ पे सुन सकते हैं, ठीक ना, कुंभवाणी चैनल पे, ये इसका नाम है, इसको याद रखिएगा। अगर बात की जाए कि कुंभ मेला, वहाँ जो कुंभ लगता है वह कहाँ कहाँ लगता है, तो याद रखिएगा, एक हरिद्वार में लगता है, हरिद्वार में लगता है, प्रयागराज में, प्रयागराज में लगता है, उसके बाद उज्जैन में लगता है, उसके बाद नासिक में, ठीक ना, नासिक में यहाँ लगता है, ये भी बात याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत 2026 में राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्ष और पीठासीन अधिकारियों के कौन से सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो कौन से सम्मेलन की मेजबानी करेगा, तो याद रखिए, 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा, ठीक ना, भारत। इसको आप याद रखिएगा। देखिए, यहाँ पे इसकी जान लेते हैं। जो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने गवर्नर्स में CSPOC की अस्थायी समिति की बैठक में
इसकी घोषणा की है। 28वें CSPOC का फोकस संसदीय प्रक्रिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता और सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर होगा, यह बात आप याद रखिएगा। आगे चलते हैं। नवंबर 2024 में भारत के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में कितने की वृद्धि दर्ज की गई? कितने की वृद्धि दर्ज की गई नवंबर 2024 में, यह आपको बताना है। देखिए, यह वृद्धि जो दर्ज की गई 5.2% इसमें वृद्धि दर्ज की गई नवंबर में। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। देखिए, नवंबर 2024 के भारत औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 5.2% की वृद्धि दर्ज की गई थी। यह पिछले 6 महीनों में सबसे अधिक वृद्धि दर है। अक्टूबर 2024 में वृद्धि दर कितनी थी? तो यह 3.5 थी अक्टूबर में। वहीं बात की जाए नवंबर 2023 में, तो IIP में इसकी वृद्धि दर थी 2.5% की गई थी। और वहीं फिर नवंबर अगर 24 की बात की जाए तो में विनिर्माण क्षेत्र में 5.8 की वृद्धि दर्ज की गई, जबकि अक्टूबर में कितनी थी? 4.1% थी। यह भी बात याद रखिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग सीमा को तोड़ने वाला पहला वर्ष कौन सा बना? तो यह आपको बताना है। 1.5 डिग्री सेल्सियस की ग्लोबल वार्मिंग जो थी उसका पहला वर्ष कौन था बना इसको रिकॉर्ड तोड़ने का? इसको याद रखिएगा। वह जो वर्ष था 2024, ठीक ना। वो 2024 में सबसे ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग हुई। यहाँ पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, ठीक ना। यह आपको इसके बारे में थोड़ा सा जान लेना चाहिए। देखिए, 2024 पहला वर्ष था जिसमें वैश्विक औसत तापमान पूर्व औद्योगिक स्टारों के 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर गया था। इसकी पुष्टि यूरोपीय संघ की कापरनिकस जलवायु परिवर्तन सेवा C3S द्वारा की गई है। 2024 में पृथ्वी का औसत तापमान कितना था? तो 1850 से 1900 की तुलना में 1.6 डिग्री सेल्सियस अधिक था। यह आपको याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में किसे प्रवासी भारतीय सम्मान पुरस्कार 2025 प्राप्त हुआ है? तो यह आपको बताना है। जो सम्मान पुरस्कार दिया जाता है, यह याद रखिएगा। यह क्यों दिया जाता है ये भी बात याद रखिएगा। जो कि गांधी जी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे, उन्हीं के उपलक्ष्य में यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भी बात याद रखिएगा। तो यह कौन सा भारतीय प्रवासी भारतीय सम्मान दिया गया? तो यह 27वां, ठीक ना। 27वां यह 27 लोगों को दिया गया, ठीक ना। एक मिनट, यहाँ पे 27 लोगों को दिया गया। 27 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया। याद रखिएगा, 27 लोगों को यह पुरस्कार दिया गया है। यह बातें आप याद रखिएगा। अगर बात की जाए यह कौन सा संस्करण था, तो ये यहाँ पे 18वां था, ठीक ना। 18वां संस्करण। इसके उद्घाटन करता थे नरेंद्र मोदी और जो कि समापन करता थे, अगर पूछा जाएगा समापन करता कौन थे? याद रखिएगा, यह राष्ट्रपति जो थी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, ठीक ना। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यह जो कि समापन कार्यकर्ता थी। ये भी आपको यह समापन किया इन्होंने, यह आपको याद रखना है, ठीक ना। इसमें जो पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को दिया गया है, ठीक ना। यह बातें आप याद रखिए। आगे चलते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डॉक्टर सैयद अनवर खुर्शीद को भारत सरकार द्वारा प्रवासी भारतीयों के लिए सर्वोच्च सम्मान प्रवासी भारतीय सम्मान से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार सैयद अनवर खुर्शीद को स्वास्थ्य सेवा, सामुदायिक कल्याण और भारत और सऊदी अरब के बीच संबंधों को मजबूत करने में उनकी उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया। तो यह बातें आप याद रखिए। आगे चलते हैं। हाल ही में किस राज्य द्वारा बीमा सखी योजना शुरू की गई है? तो यह आपको उतना बीमा सखी योजना शुरू की गई है। तो ये गोवा सरकार ने शुरू की है, इसका उद्देश्य आप याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो कि महिलाओं को सशक्त बनाना, महिलाओं को LIC का एजेंट बनाना, यह इसका उद्देश्य है। यह बातें आप याद रखिएगा। यह अगर बात की जाए गोवा की, तो गोवा की राजधानी पणजी है। पणजी यहाँ की राजधानी है। यह भी बात याद रखिए, पणजी यहाँ की राजधानी है। और गोवा के जो CM है प्रमोद
प्रमोद प्रमोद सावंत यहाँ के क्या है, मुख्यमंत्री हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए हाल ही में किसने 15 मिनट डिलीवरी वाला स्नैक ऐप लॉन्च किया है। तो स्नैक ऐप लॉन्च किया है, तो यह याद रखिएगा जो स्नैप ऐप अभी भारत में सिर्फ बेंगलोर में ही चल रहा है। बेंगलुरु में यह अभी यह चल रहा है बेंगलुरु में। जो कि यह किसने लॉन्च किया है, तो यह याद रखिए स्विगी ने, ठीक ना। स्विगी ने इसे लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पे हमारा बी सही होगा, इसको याद रखिएगा। चलिए इसके आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हाल ही में किस राज्य में जमीनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई। तो जमीनों की ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की गई किस राज्य में, तो याद रखिएगा यह हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला यहाँ की राजधानी है। और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू, यह आपको याद रखना सुक्खू। यह इन्होंने यहाँ पे ई-केवाईसी प्रक्रिया शुरू की है, यह आपको याद रखना है। तो आज के लिए बस हम लोग इतने ही प्रश्न करेंगे। आप लोग बताइएगा यह प्रश्न कैसे लगे। वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको डेली का करंट अफेयर यहाँ पे मिलता रहेगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।